बनाता है। बिखरी हुई चीजों को जोड़ जोड़ सारी को सबको जोड़ के जो बनता है वो इंटीजर है, सॉरी इंटीग्रल है। यस और नो? यस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब एप्लीकेशंस। सो इसकी सबसे बड़ी और एकमात्र सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर आपको कोई भी कर्व दे रखी है, कोई भी कर्व दे रखी है, कैसे सर? इस तरह से कोई भी कर्व आपको दे रखी है, कैसे सर? बताओ तो सही। अरे यार ऐसे मान लिया ये कर्व है, इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी। तो एरिया अंडर द कर्व अगर आपको निकालना है तो आप इंटीग्रेशन करके निकाल सकते हैं। एरिया अंडर द कर्व। अच्छा सर, उससे क्या आएगा हमारे पास? सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना, आपने 9th क्लास में भी सीखा होगा, इस तरफ y है, इस तरफ x है। अगर मैं यहां पे वेलोसिटी ले लूं, यहां पे टाइम ले लूं और कर्व के नीचे का एरिया निकाल दूं तो वेलोसिटी इनटू टाइम यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगी। बॉडी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है यहां से और यहां तक जाने में। ओके सर। इसी तरह अगर मैं ये ग्राफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच ड्रा कर लूं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, मान लिया वो ग्राफ इस तरह से आया कुछ, तो उस ग्राफ के नीचे का एरिया अगर मैं निकाल दूं तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी वर्क डन आ जाएगा मेरे पास। अच्छा सर, इतना बड़ा यूज है इसका? जी हां। तो किसी भी ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व के नीचे एरिया कितना, वो अगर आपको निकालना पड़ जाए तो उसके लिए इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। यानी माय डियर स्टूडेंट्स, ये वाला पॉइंट मान लिया यहां पे है x1 है, ये वाला पॉइंट यहां पे है, ये x2 है। क्लियर? बिल्कुल आसान है यहां तक तो? बिल्कुल सर। अब मतलब मेरे को ये एरिया निकालना है, कौन सा? ये वाला। अरे हो जा क्लिक। ये वाला एरिया निकालना है। अच्छा, तो इसके लिए क्या करेंगे? चलिए भाई, पता चल गया क्या निकालना है। तो इंटीग्रेशन का यूज करके ये एरिया कैसे निकलता है उसकी बात करते हैं। आप उसके लिए ना एक काम कर लो, बिल्कुल स्मॉल विड्थ का कोई भी पोर्शन ले लो। ओके, तो ये मैंने एक बिल्कुल ही छोटा सा माय डियर स्टूडेंट्स, ये dx विड्थ का छोटा सा पोर्शन ले लिया। कितने का? dx का छोटा सा। ओके, तो इसकी हाइट कितनी है? हाइट मान लिया y है, तो इसका एरिया कितना होगा? सर इसका एरिया, ये एरिया स्मॉल होगा, छोटा सा एरिया dA, स्मॉल एरिया A विल बी इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। अरे ये तो रेक्टेंगल बन गई ना छोटी सी। यस सर। तो विड्थ और हाइट, विड्थ कितनी है dx, हाइट कितनी है y, सो y इंटू dx कर दूं। यस और नो? यस सर। ये छोटा सा एरिया आ गया इसका, और अगर पूरा ये एरिया निकालना है तो ये कहां से कहां तक फैली हुई है? थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आ गई ना इसकी? आ गई सर। तो पूरी इंफॉर्मेशन निकाल दूं क्या? निकाल दो सर। कैसे? x1 से स्टार्ट हुआ था, ये x2 तक गया है, तो इंटीग्रेट कर दो x1 से लेके x2 तक। आपके पास स्मॉल एरिया नहीं, पूरा एरिया आ जाएगा कर्व के नीचे, और ये एरिया आपको क्या देगा? दिस इंटू दिस, ये वाली क्वांटिटी इंटू ये वाली क्वांटिटी। x और y तो दिखाने के लिए है, एग्जांपल के लिए। ओके, लेकिन रियल में तो यहां कभी फोर्स होगा, यहां डिस्प्लेसमेंट, कभी यहां वेलोसिटी होगी, कभी यहां पे टाइम होगा, कभी यहां पे वेलोसिटी, यहां पे डिस्प्लेसमेंट होगी। तो उन सब से हम क्या निकाल सकते हैं वो तो हम फिजिक्स में चल के देखेंगे। लेकिन एक बात पता चली क्या, कि अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं जो लाइन गिवन है उसकी इक्वेशन का, जैसे x और y के बीच रिलेशन किस तरह देता है वो? ऐसे देता है सर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ऐसे दे सकता है ना? बिल्कुल दे सकता है। यस और नो? ऐसे दे देगा ना? बिल्कुल दे देगा। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो मेरे पास एरिया अंडर दिस लाइन आ जाएगा। अच्छा, यस और नो एवरीवन? हाँ या ना? बिल्कुल सर। करके दिखाना कैसे? एक एग्जांपल कर लें? एक एग्जांपल करते हैं, चलो ठीक है। चलो भाई एग्जांपल करके देखते हैं एक। हाँ वाह, मजा आ गया भाई आज का सेशन। यस, आई होप आप सबने भी इंजॉय किया होगा। चल रहा है अभी तो, लास्ट कंसेप्ट में है। ओके, थोड़ा सा सब्र रखिए। तो सर उसने एक एग्जांपल दे दो सर, आप क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से एक ग्राफ है मेरे प्यारे बच्चों। ओके सर, और इस ग्राफ में ना उसने पैराबोला बना दिया। क्या बना दिया? पैराबोला।
किस तरह का, ऐसे ऐसे। हाँ सर ये तो पैराबोला है, यस और नो, ये एक पैराबोला है, यस। और बोलता कि ये पॉइंट 2 है, ओके। तो बोलता है कि इस पैराबोला में 0 से लेके 2 के बीच एरिया अंडर द कर्व निकाल दे, एरिया अंडर द कर्व। यानी उसने मुझसे कौन सा एरिया पूछ लिया, ये वाला एरिया पूछ लिया माय डियर स्टूडेंट्स, यस ये वाला एरिया, ये वाला यहां तक का ये एरिया पूछ लिया है ना। अब एक बात बताओ, ये कौन सा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है ना, अपवर्ड पैराबोला है ना। तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लिखते हैं या नहीं, बिल्कुल लिखते हैं सर। तो एरिया अंडर द कर्व तो सर इंटीग्रेशन करके निकालते हैं, यानी y का क्या कर दूं, एरिया, एरिया अंडर द कर्व विल बी इक्वल टू y dx, यस। और y कितना है, एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर dx। अब कहां से कहां तक का एरिया निकालना है, 0 से 2 तक का। अगर वो आपसे 1 से यहां 1 दे दे तो 1 से 2 तक का पूछे तो यहां 1 यहां 2, 0 से 2 तक का पूछा तो यहां 0 यहां 2। क्या क्लियर है आपको, यस और नो एवरीवन, यस। सो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक पावर बढ़ा दो और उसी पावर से डिवाइड कर दो, और लिमिट कहां से कहां, 0 से 2, ओके। सो इक्वल टू, ये लिमिट पुट कर दी 0 से 2। अब x की जगह पे एक बार 2 पुट करो तो 2 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक बार x की जगह पे 0 पुट करो, तो x की जगह 0 पुट करोगे तो 0, तो माइनस 0। तो आंसर आ गया अपने पास 2 क्यूब 8/3। ये अगर मीटर में है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लिया ये जो 1 2 ये दे रखे अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या पता चला किस तरह एरिया निकालना है। अगर वो पूछे पूरे पैराबोला के अंडर में कितना एरिया है ना, पूरे पैराबोला के, तो पूरे पैराबोला के तो अंडर में ये है भाई, ये सारा सारा, तो आप -2 से +2 तक इंटीग्रेट कर देंगे, यहां -2 यहां +2 और ऐसे ही वैल्यूज पुट कर देंगे, हो जाएगा या नहीं, क्लियर, यस और नो, आई होप इट इज क्लियर। और माय डियर स्टूडेंट्स अगर कभी ऐसा है ना कि ये ग्राफ था और इसमें एरिया ऐसे है कुछ, मान लिया ये है ग्राफ, ओके। तो इसका पूरा एरिया निकालने को बोले तो ये जो एक्स एक्सिस से ऊपर आता है इसको तो पॉजिटिव एरिया बोलते हैं और इसको नेगेटिव। तो जब टोटल एरिया इसका निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये वाला एरिया निकाल लेंगे और उसमें ये वाला एरिया ऐड कर देंगे, इस वाले में ये वाला एरिया ऐड कर देंगे, लेकिन ये नेगेटिव रखना और ये पॉजिटिव, ओके। तो एरिया अंडर द कर्व तो टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना इस केस में, तो क्योंकि इसके नीचे जितना पॉजिटिव है इसके नीचे उतना ही नेगेटिव, यस और नो, आई होप इट इज क्लियर। सो इस तरह से आप एरिया निकाल सकते हैं। अब इसका बहुत ज्यादा यूज हम साइन वगैरह में करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, यस। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा डी थीटा मींस इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, लिमिट गिवन है 0 से पाई तक। ये डेफिनेट इंटीग्रल है, यस और नो, बिल्कुल है सर। तो इसका कर दीजिए भाई सॉल्यूशन, कितना आसान है, चलिए। सो y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, ओके, थीटा के रिस्पेक्ट में, कहां से कहां, 0 से पाई। चलिए भाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन सर माइनस कोस थीटा, बिल्कुल। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा, और लिमिट कहां से कहां है, 0 से पाई, 0 से पाई। तो एक बार तो माइनस कोस थीटा की जगह क्या रखो, पाई रखो, माइनस फिर से माइनस कोस थीटा की जगह क्या रखो, 0 रखो। क्या क्लियर है, यस। सो माइनस कोस 180 -1, कोस 180 -1 होता है, तो यहां रखा -1, माइनस कोस 0, कोस 0 1 +1 होता है ना, तो ये माइनस तो ऐसे कैसा, और कोस 0 की वैल्यू +1, तो 1 यहां पे। सो माय डियर स्टूडेंट्स माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 1 + 1 2 हो जाएगा, यस और नो एवरीवन। क्या क्लियर है सबको, क्या क्लियर है। और माय डियर फ्रेंड्स यहां पे हमें एक बात और पता है कि जो ग्राफ होता है ना, जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसे होता है, साइन का ग्राफ, साइन का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। एक सेकंड में अभी बनाता हूं आपके लिए। तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ये इस तरह से है ना। तो ये एंगल 0 है, ये
पाई बाई 2 है, ये कितना है 90 डिग्री, यानी पाई बाई 2। मैं येलो के साथ लिख देता हूं, बेटर रहेगा, या व्हाइट के साथ लिख लेते हैं। ये पाई बाई 2 है एंगल, यहां पे एंगल पाई हो गई 180 डिग्री, यहां 3 पाई बाई 2 यानी 270, और यहां पे 2 पाई हो गई यानी 360। यस, तो उसने एरिया पूछा था हमसे 0 से लेके पाई तक का, यानी माय डियर्स ये एरिया अंडर द कर्व, साइन ग्राफ में ये एरिया हमेशा 2 के बराबर आएगा। क्या क्लियर है? याद रखना आपको, ये एरिया हमेशा 2, और ये वाला कितना, ये वाला कितना -2 होगा। फिर अरे ये और ये है तो सेम ना, लेकिन ये नेगेटिव में और ये पॉजिटिव में है। यानी यहां से एक बात पता चल गई कि अगर वो अपने को इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा पूछता थीटा के रिस्पेक्ट में 0 से लेके 2 पाई, तो क्या आएगा सर? हमें पता है 0 से पाई तो +2 होता है, पाई से 2 पाई -2 होता है, और 0 से 2 पाई टोटल कितना हो जाएगा? +2 -2 0, यानी ये हमेशा 0 होता है। क्या क्लियर है? याद रहेगा एवरीवन? क्लियर? यस। इसी तरह अगर वो पूछ ले आपसे, इसकी बजाय ये बता दो कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 2 क्या आएगा? ये तो 0 से पाई है। पहली बात तो आप ऐसे कर सकते हो, सिर्फ यहां पे आके क्या करना है, लिमिट्स पुट करनी है 0 से पाई बाई 2। cos 90 पता 0 होता है, यहां 0 रख दोगे और आंसर आपके पास 1 आ जाएगा, है ना? आंसर कितना आ जाएगा? 1। अरे एक बात बताओ, ये पूरा अगर 2 है तो इसके हाफ तक 90 यानी हाफ तक कितना आएगा? 1 आएगा। यस, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। क्लियर? तो आप एक चीज याद रख लो कि भाई 0 से पाई तक 2 होता है साइन में एरिया। क्लियर? तो 0 से 2 पाई 0 होगा, 0 से पाई बाई 2 1 होगा। अच्छा, पाई से 3 पाई बाई 2 यानी सिर्फ ये वाला पोर्शन, ये पूरा -2 था तो सिर्फ ये वाला -1। यस और नो एवरीवन? क्लियर है ना? तो आप ये वैल्यूज अलग अलग नोट करके रखो, या सिर्फ एक याद रख लो कि सर ये तो होता है +2, बस बात खत्म।